नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि हमें कब करना है, एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें पारण कब करना होगा। साथ में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि पर हम विशेष क्या करें। जैसे कि हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार सभी तिथियों में एकादशी तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। ये पंच महापर्वों में से एक पर्व माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, नियमों के साथ में, उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, यानी कि सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो जैसे कि वर्ष में पूरे 24 एकादशियां होती हैं, एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। और जब हम ये अधिक मास की एकादशियां उसमें जोड़ लेते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, तो पूरे 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो जैसे कि इस वर्ष 2020 में हमें 26 एकादशियां प्राप्त हो रही हैं। और जो ये एकादशी की बात हम कर रहे हैं, वर्ष 2020 कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उसे देव उठनी एकादशी या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी, उत्थान देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा से जागृत होते हैं और देवताओं का जागरण होता है, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो इस एकादशी तिथि का महत्व और पूजन विधि है। और पूजन में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन देव उत्थान एकादशी तिथि के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जग जाते हैं, तब उनके शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से सभी शुभ कार्य संपन्न होने लगते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू मान्यता में जब चातुर्मास में 4 मास के लिए भगवान विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं, तब सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, इस तरह के कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन अभी देवोत्थान एकादशी से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और सभी कार्य किए जाते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। तो माता तुलसी का विवाह हमें कब करना है, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब हो रही है समाप्त, और हमें किस दिन करना ज्यादा शुभ होगा, ये सभी विशेष बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि यदि आपको कोई ज्योतिषी सलाह चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और लेकिन आप अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल आप हमें ऐसे न दें, पहले आप अपनी बुकिंग कराएं, उसके बाद अपनी डिटेल वहां पे आप बुक करवाएंगे, तभी आपका कंसल्टेशन हो पाएगा। ऐसे आप कमेंट में लिख कर जानना चाहते हैं कि हमें ये परेशानी, तो ऐसे नहीं होता है। एक उसका प्रोसीजर होता है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और ये जो ज्योतिष का कार्य करता है, वो हमारा बेटा है। उसने ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई करी है, आचार्य श्री पवन जी के संरक्षण में, उन्हीं के आश्रम में रह के उसने पढ़ाई करी है। और उसके बाद उसकी जब ये ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई संपूर्ण हो गई है, तब वो आप सबको ये जानकारी देने के योग्य हुआ है। बहुत सारे लोग दोस्तों पूछते हैं कि आप कुंडली का आकलन करती हैं, तो हम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए, और वो मेरे बेटे का ही नंबर होता है। तो ये जानकारी आप जरूर रखा करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको बताएंगे कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब हो रही है समाप्त। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 नवंबर को, दिन बुधवार, सुबह 2:42 पर ये एकादशी प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 26 नवंबर को, दिन गुरुवार को, सुबह 5:10 पर। तो हम जानते हैं कि द्वादशी तिथि हमें कब तक प्राप्त हो रही है। तो द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है 27 नवंबर, दिन शुक्रवार की, सुबह 7:46 तक। तो ये है तिथियों के बारे में जानकारी। अब दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें कब से रहना है। तो आप यदि उदया तिथि मानते हैं तो भी आप 25 तारीख को रखेंगे तो ज्यादा शुभ होगा।
या फिर आप तिथियों के अनुसार देखते हैं तो भी आपको 25 तारीख को एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलदायी होगा। तो आपके एरिया में, प्रांत में जैसे लोग स्वीकार कर रहे हो उस तरह से आप करें, बहुत ज्यादा भ्रम में ना रखें, क्योंकि जो एकादशी तिथि के नियम के अनुसार यदि हम देखें तो वैसे तो जो वर्ष की अन्य एकादशियां होती हैं उनमें हम 10वीं तिथि का ध्यान रखते हैं, क्योंकि गृहस्थ वालों के लिए 10वीं बेधी एकादशी तिथि का चयन करना अशुभ होता है। और लेकिन ये जो चातुर्मास की एकादशियां होती हैं इसमें इस तरह का कोई भी विरोध नहीं किया जाता। कहने का अर्थ है कि चातुर्मास की जो भी तिथियां आती हैं, एकादशी का चुनाव हम करते हैं वो हमारे लिए शुभ ही होती हैं, क्योंकि एकादशी करने में ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं या फिर जिन्होंने अपने गले में तुलसी की माला धारण करी है, फिर दोस्तों जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, उनके लिए तिथियों का चुनाव अलग तरीके से किया जाता है, और जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए अलग तिथियों के हिसाब से एकादशी का चुनाव किया जाता है। तो मैंने अपने वीडियो में इसको विस्तार से भी बताया है, अभी हम आपको सूक्ष्म विधि से बता रहे हैं। तो इसको ध्यान में यदि आप रखें तो चातुर्मास की जो तिथियां होती हैं इनमें इन सभी चीजों का आपको ध्यान नहीं देना है, आप 25 को ही रखें, वो ज्यादा शुभ होगा। तो ये तो बात हो गई कि हम एकादशी तिथि का व्रत किस दिन करें, पूजन किस दिन करें। जैसे कि दोस्तों इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है और फल और जल पे ही एकादशी का व्रत किया जाता है, और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह भी रचाया जाता है। तो विवाह रचाने की विधि मैंने आपको वीडियो दी है, विवाह की तैयारियां कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें विशेष रखनी चाहिए, और यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो भी आप क्या उपाय करें, वो सभी जानकारी मैंने पहले से आपको दी है, तो वह वीडियो आप जरूर चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो तुलसी विवाह की विधि क्या है वह भी आप समझें। स्नान ध्यान करने के बाद आप जब पूजन कर लें उसके बाद एक स्वच्छ स्थान चुने, पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में या फिर ईशान कोण में। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो इसी दिशाओं का चयन करते हैं और यहीं पर शुभ होता है। स्वच्छ करें, या तो गोबर से आप वहां पर लिपाई पुताई कर दें, यदि आपका वहां पे फर्श है तो आप पोछा लगा दें, गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करें। उसके बाद एक सुंदर सी रंगोली बनाएं। रंगोली के बाद आपको एक मंडप सजाना चाहिए, और इस मंडप में आपको केले का पत्ता और गन्ने का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्नता होती है और ये शुभ भी होता है। तो इस तरह से एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वहां पर माता तुलसी का गमला रखें जो बिरवा होता है, और भगवान शालिग्राम के स्वरूप जो प्रतिमा होती है उसको आपको रखना है उनके सिंहासन के साथ में। यदि आपके पास शालिग्राम की प्रतिमा मूर्ति नहीं है तब आप विष्णु भगवान की प्रतिमा रख सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का ही स्वरूप शालिग्राम का होता है। तो ऐसी दशा में आप यह रखें, और सभी पूजन की सामग्री आप रखें। हल्दी, कुमकुम और अक्षत का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन हम जो है चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं भगवान विष्णु के पूजन में। ऐसे में आपको चने की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे जब हम कलश स्थापित करते हैं तो वहां भी चने का दाल का इस्तेमाल करेंगे। कलश के ऊपर जो हम दीप कलश बनाते हैं वहां भी हम चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे, और जो अक्षत वगैरह चढ़ाया जाता है वहां पे आप चने की दाल या फिर आप जो है सफेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीजें अपने आप में शुभ होती हैं, तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करें। और एक छोटा सा कलश बनाएं और मंडप तैयार करके भगवान विष्णु के साथ में माता तुलसी का ब्याह रचाएं। यदि आपके पास शालिग्राम की तस्वीर हो, प्रतिमा, तो उसे हाथ में लेकर 7 बारी परिक्रमा करें। आप एक लाल और पीले रंग के कपड़े में दोनों लोगों का गठबंधन करें। गठबंधन में आपको कुछ सिक्के, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सभी चीजें जरूर रखनी चाहिए। और फिर पूजा समाप्ति के बाद इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं, जिससे आपके पति पत्नी का वैवाहिक जीवन आगे सुखमय हो। ये एक प्रकार का उपाय भी होता है। तो इस तरह से भोग में आप पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी के पत्तियों के साथ में पंचामृत बनाएं। पंचामृत की वीडियो मैंने आपको दी है तो वह आप देखें। और भगवान विष्णु के भोग में सफेद बर्फी चढ़ा सकते हैं, और भी जो आपका सामर्थ्य हो पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल जितने होते हैं आप उन्हें अपने पूजन सामग्री में रखें। इस प्रकार से यथाशक्ति आप ये सभी कार्य करें। उसके बाद प्रणाम करके
विवाह गीत जरूर गाए जाते हैं, जैसे कि मंगल गीत बहुत ही शुभकारी होते हैं। तो इस दिन माता तुलसी के चौरा के सामने विवाह गीत बैठकर गाना शुभ होता है, हमारे घर में खुशियां आती हैं। तो इस तरह से आप भगवान का ब्याह रचाएं और मंगल गीत गाएं। दोस्तों, आपको अपने पूजा के बाद प्रार्थना जरूर करना चाहिए। प्रार्थना में आपको मंत्र कौन से बोलने हैं वह भी जाने, क्योंकि जैसे मैं आपको हर पूजा में बताती हूँ कि आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो कई लोगों ने पूछा था कि हमें कौन से मंत्र बोलना चाहिए, तो मंत्र हम आपको स्क्रीन पर भी लिख कर दे रहे हैं और बोल के भी बता दें। अगर ये आपको बोलने में असुविधा हो तो आप साधारण तरीके से भी कह सकते हैं कि हे भगवान, हम आपकी पूजा अर्चना करने नहीं जानते, अज्ञान से भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक किया है वह सब आप स्वीकार करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए, तभी तो भगवान को पता चलेगा ना कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और इस तरह से ये विधियां होती हैं, आपको इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं जब हम पूजा की शुरुआत करेंगे तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और जब हम अपना क्षमा प्रार्थना बोलेंगे तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो पूजा की शुरुआत हमें भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए करना चाहिए, किसी भी पूजा की शुरुआत। तो उस समय आपको कौन से मंत्र बोलने चाहिए वह आप सुने, स्क्रीन पर भी हम आपको लिखकर दे देंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आपको अपने पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूजा समापन के बाद आपको मंत्रोपचार द्वारा कैसे क्षमा मांगनी चाहिए वह आप समझें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देवे परिपूर्ण तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चयो न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् करुणाभ्यम रक्ष मां परमेश्वरी। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद अपने आसन को उठाते हुए जमीन पर जल छिड़के और उस जल को अपने मस्तक पर लगाएं और भगवान इंद्र का ध्यान करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।